हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आजकल हम देख रहे हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं और हर जगह हम लोग इसके बारे में सुन रहे हैं। तो जानते हैं क्या चीज़ है आदिवासी हेयर ऑयल और सही में ये रियलिटी है या जस्ट स्कैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड आदिवासी हेयर ऑयल। तो देखिए, सबको बाल अपने बहुत अच्छे लगते हैं, बाल सर का ताज है, सबको काले घने रेशमी लंबे बाल पसंद है। But due to our lifestyle, due to all those chemicals that we use in shampoos, conditioners, and styling, our hair quality is becoming worse and worse. I'm talking about people who are living in big cities, especially. So everyone want good hair, but thing is how to get that kind of hair. तो अभी थोड़े दिन पहले मतलब 1-2 साल से ये आदिवासी हेयर ऑयल का ट्रेंड शुरू हुआ है। उसमें क्या हो रहा है कि आदिवासी लोग जो कर्नाटका के लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उन्होंने हेयर ऑयल निकाला और वो घर में बनाते थे। मतलब विदाउट एनी फैक्ट्री प्रोडक्शन घर में बनाते थे ऑयल बाय पुटिंग सम जड़ी बूटी और हर्ब्स इन दैट। जैसे आंवला, भृंगराज, ब्रह्मी, हिबिस्कस डाला या ब्लैक क्यूमिन डाला, कुछ करी लीव्स डाले और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो क्लेम करते हैं कि हम 100-150 इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। अब ये देखना है कि देखिए आदिवासी लोगों के बाल जो ये प्रमोट कर रहे हैं, जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हर बॉटल पे एक फोटो बनी होती है आदिवासी औरत की या आदमी की जिनके काले घने लंबे बाल हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा कि इनके ओरिजिनल बाल हैं, ये कोई विग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इनके बाल ऐसे क्यों हैं? क्योंकि ये लोगों बाल जो होते हैं ना, जीन्स बहुत मैटर करता है बालों के लिए और केयर, दो चीजें होती हैं। तुम्हारा इंटरनल डाइट क्या है, तुम बालों की केयर कैसे कर रहे हो और तुम्हारी जीन्स क्या है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेंगे आपकी हेयर क्वालिटी। अब जो आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, वो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, वो एकदम प्योर फूड खा रहे हैं, चाहे वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। वो ऐसे केमिकल्स वाले खाने नहीं खा रहे हैं, राइट? तो उनका हार्मोनल बैलेंस ठीक रहेगा, उनके कोई विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होएगी मोस्टली। और वो अपने बालों को एक या तो सिंपल मिट्टी से या साबुन से या बहुत ही नॉर्मल तरीके के जो शैम्पूज़ होंगे अवेलेबल मार्केट में उनको यूज़ करते होंगे और आई डाउट कि वो शैम्पू भी यूज़ करते होंगे। वो बहुत नेचुरल तरीके से बाल धोते होंगे जो कि मोस्टली मिट्टी-विट्टी से धोते थे पुराने ज़माने में। तो उन लोगों के बाल जब केमिकल के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो वो ठीक ही रहेंगे। तीसरी बात है जीन्स। तो उनकी जनरेशन्स और जनरेशन्स के बाल ऐसे ही रहे होंगे क्योंकि उन लोगों ने केमिकल्स यूज़ नहीं किए। वो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं जेल और हॉट आयरन ये सब नहीं यूज़ करते हैं। तीसरी बात कि उनका वाटर क्वालिटी भी ठीक होगा और वो अपने बालों को मतलब जैसे कहते हैं कि पॉल्यूशन में नहीं है वहाँ पे, वो जंगलों में रहते हैं तो पॉल्यूशन के थ्रू नहीं जा रहे हैं उनके बाल। धूल, मिट्टी, गंदगी, एयर पॉल्यूशन जैसे सिटीज़ में चल रहा है, उसके थ्रू नहीं जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है हेयर ग्रोथ के लिए, तो इसलिए उनके बाल अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस जो होता है ना, अननेसेसरी स्ट्रेस, वो होता है जितना ज़्यादा तुम कम्पेटिटिव वर्ल्ड में जाओगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेस तुम्हारी लाइफ में आएगा। इसीलिए पुराने ज़माने में जो लोग गाँव-वाँव में रहते थे, उनकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता था क्योंकि सब लोग एक जैसे होते थे। नाउ पीपल आर हैविंग सो मच स्ट्रेस बिकॉज़ दे वांट एवरीथिंग इन देयर लाइव्स। They want to look good, they want to have a good career, they want to have a good relation, they want to hang out and go to travel, and they want to like party, they want to have good friends, they want everything in their kitty, but that is not possible. So jealousy आती है, स्ट्रेस आता है, ऑड वर्किंग आवर्स हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, लेट नाइट सोते हैं, सुबह भी लेट तक उठते हैं, तो उनको प्रॉपर विटामिन डी नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम दे आर सिटिंग इनसाइड होम। तो ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ। अब आदिवासी लोगों को देखो जो जंगलों में रहते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रेस क्या है? बेसिकली उनका काम है खाना-वाना बनाना, खाना ढूँढना, खाना बनाना एंड दैट्स इट। और छोटे-मोटे जो रेगुलर वो काम करते हैं टू मेक अ लिविंग, दैट्स इट। उनकी लाइफ में इतना मेजर स्ट्रेस नहीं है, वो टाइम पे सोते हैं क्योंकि उनके वहाँ इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि वो 4-5-6 घंटे जगे रहे, रात के 12-1-2 बजे सोएँ। और वो टाइम पे उठते हैं। दे हैव enough vitamin D in their bodies. They have all the
प्रॉपर विटामिन लेवल्स इन देयर बॉडीज, तो उनकी इंटरनल बॉडी स्ट्रांग है, तो उनके बाल अच्छी क्वालिटी के होंगे ही होंगे, उनकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। बट अगर अब आप ये सोचें कि सिर्फ तेल लगाने से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनके जैसे हो जाएंगे, तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि बाल डिपेंड करते हैं आपके डेली रूटीन, व्हाट इज योर न्यूट्रिएंट इनटेक, हाउ मच वाटर यू आर टेकिंग इन, व्हाट इज योर स्लीप पैटर्न, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स you are using in your hair. If you are going through some hormonal imbalances, some micronutrient deficiency, or if you have a bad water in your area that you are using to wash your hair, or genetically if you have a bad hair quality, then just by applying that hair oil, it will not help you. अनदर थिंग इज, अगर आप ये सोचो कि पहली बात तो जितने भी आदिवासी हेयर ऑयल मिल रहे हैं, अब एक एक कंपनी नहीं बना रही है, मल्टीपल कंपनीज बना रही हैं। ऊपर से बहुत बड़ा स्कैम आ गया है। ये तो एक ऑब्वियस बात है कि अगर कोई चीज़ पॉपुलर होती है तो मार्केट में उसके फेक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। आदिवासी हेयर ऑयल अगर कोई बन भी रहा है ओरिजिनल, तो वो एक ओरिजिनल कोकोनट ऑयल या कोई भी बेस ऑयल लेके उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के बना रहे हैं। वो आपको 10%, 15% में भी 20% फ़ायदा कर भी देगा, लेकिन ऐसा स्कैम चल रहा है क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज़ ट्रेंड में आती है, एंड सिंस बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी बिग नेसेसिटी दीज़ डेज़ टू हैव गुड हेयर, एवरीबॉडी वुड वांट टू बाय अ बॉटल। तो इतना प्रोडक्शन तो वो आदिवासी लोग नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि उनके पास फैक्ट्रीज नहीं है, वो बड़े कढ़ाई में बना के तेल बना रहे हैं। और जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके आदिवासी लोग जंगल में जाके वो जड़ी बूटियां तोड़ते हैं, वो खुद सुखाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोडक्शन वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते जब तक कि कोई बड़ी कंपनी उसमें इन्वेस्ट ना करे, बड़े इन्वेस्टर्स ना आ जाएं, इसको एक इंडस्ट्री ना बना दे, एक प्रॉपर फैक्ट्री में प्रोडक्शन ना हो, और पूरी तरीके से इसके लिए जो जड़ी बूटियाँ चाहिए, जो भी सामान चाहिए, वो अच्छे तरीके से लाया जाए, साफ किया जाए। मतलब एक फैक्ट्री प्रोडक्शन जब तक ना हो इस तेल का, दे कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। तो सप्लाई कहाँ से लाएंगे जब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? तो इसीलिए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसा स्कैम कर रही हैं, वो ये नकली तेल बेच रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे नकली तेल खरीदने से बचिए। सेकेंडली, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने 2-3 वेबसाइट्स पे देखी। अब जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये तेल बेच रही है, इट्स नॉट जस्ट वन साइट। ऐसा किसी ने कॉपीराइट नहीं लिया है इसका कि वो वही बेचेंगे, वही बनाएंगे। तो मल्टीपल कंपनीज है, नीलाम्बरी है, भृंगराज करके कुछ है, एक आदिवासी हेयर ऑयल कंपनी है। तो बहुत सारी जब कंपनीज आ रही हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी असली है, कौन सी नकली है। और इसको नकली बनाना बहुत आसान है। यू जस्ट हैव टू गेट अ बॉटल, एक लेबल प्रिंट किया आपने और उसके अंदर कोई भी तेल भर के बेच दिया। अब ये जो तेल की बॉटल है, उसका प्राइस 1,500 है, और कई जगह उसमें डिस्काउंट कर देते हैं कि वो 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो 800 में ले लो, 1200 में ले लो, जो भी है। तो 800, 900 से लेके ये 1,500 तक की एक बॉटल है, और बॉटल का साइज pretty much सबका सेम ही है, और इनके पैकेजेस हैं 3 मंथ्स का पैकेज, 6 मंथ्स का पैकेज, और ये क्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारे बाल ऐसे हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया है, उसमें से लोग कह रहे हैं हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ एक लोग कह रहे हैं हमें थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने हेयर की केयर करेंगे, हेयर की केयर इन द सेंस, अगर आप अपना स्कैल्प क्लीन रखेंगे, आप एक रेगुलर हेयर मसाज करेंगे नॉर्मल ऑयल से किसी भी से, और अगर अपने बालों को आप गंदे केमिकल्स के थ्रू ट्रीट नहीं करेंगे और पोल्यूशन फ्री रखेंगे, टाइमली वॉश करेंगे, तो आपकी हेयर क्वालिटी वैसे भी ठीक रहेगी। और अगर आप प्रॉपर मसाज करेंगे किसी अच्छे आयुर्वेदिक ऑयल से जिसमें कम केमिकल्स हैं, भले ही आदिवासी ऑयल ना हो जिसमें 150 इंग्रेडिएंट्स हैं एज द क्लेम, अगर आपके 5-6 इंग्रेडिएंट्स हैं तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो और दूसरी बात, अगर आप सपोज ये तेल लगा भी लेते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, अगर आप छोड़ेंगे तो क्या आपको हेयर लॉस फिर से स्टार्ट हो जाएगा? ये चीज़ है। दूसरा, जब भी बालों में कुछ लगाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं। See, I'm not claiming, but there could be a case where they might be putting some chemicals in the oil, which is responsible for a quick hair growth.
वो भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो जभी भी आप हेयर ऑयल ले रहे हो किसी भी रैंडम साइट से, हो सकता है वो ऐसा कुछ रोगेन वगैरह बहुत सारे मिनॉक्सिडिल वगैरह केमिकल्स होते हैं, वो डाल दें उसमें और उससे क्विक ग्रोथ होती है। उसका मतलब ये होता है कि जभी भी आप लगाएँगे तो क्विक ग्रोथ होएगी, जैसे ही छोड़ेंगे उससे डबल आपको हेयर लॉस होने के चांसेस हैं। और वो केमिकल्स काफ़ी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, लिवर पे भी डैमेज करते हैं। जैसे मिनॉक्सिडिल का रेगुलर यूज़ लिवर के लिए हार्मफुल होता है और भी कई ऑर्गन्स इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप इसी टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्लेम करते हैं कि ये लगा लो और आपका हेयर ग्रोथ एकदम 0 टू 100 हो जाएगा, उन पे ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करिए। आप अपना पैसा लगा के कोई भी हेयर ऑयल मत खरीदिए। अगर आप आदिवासी हेयर ऑयल भी अगर खरीदना चाहते हैं, तो आप पहले पूरा उसका जानिए कि वो आप ढंग के किसी एक सही रिसोर्स तक पहुँच पाएँ और वहाँ से हेयर ऑयल मँगाएँ। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ क्लेम कर रही हैं, हाँ, हम बेच देंगे और अगर आपको लगता है कि पन 1,500 रुपए बहुत ज़्यादा हैं और आप किसी सस्ते पे जा रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि हो सकता है वो नकली हो और आपके पूरे के पूरे पैसे वेस्ट हो जाएँ। अब ये देखना है कि आजकल इतनी बड़ी हाइप क्यों चल रही है? तो हाइप इसलिए देखिए क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो वो चीज़ें पब्लिक की आईज़ में आती हैं। अब एडवर्टाइज़ करने के मल्टीपल मीडियम्स होते हैं, या तो टीवी पे ऐड निकालो, न्यूज़पेपर में निकालो, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। टीवी और न्यूज़ में ऐड निकालना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे यूट्यूब पे है या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं या टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप पैसे देके आप अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करवा सकते हैं, जिसको पेड प्रमोशन बोलते हैं। और उसमें क्या करते हैं ये लोग मोस्टली 2-4 बॉटल फ्री दे देंगे या कभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो उसको थोड़े पैसे भी दे देंगे। तो इसलिए आजकल आप देखोगे कि आपकी सोशल मीडिया रील्स पे या यूट्यूब पे बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं। अभी मैंने देखा फराह खान, संभावना सेठ, सबा इब्राहिम, ये सब लोग जा जाके उनका हेयर ऑयल प्रमोट कर रहे हैं। अब संभावना इतनी दूर वहाँ गई है ड्राइव करके और इतना सारा उन्होंने कवर किया है विदाउट यूजिंग शी इज क्लेमिंग दैट ओह दिस इज सो गुड जस्ट बिकॉज ही वाज शोइंग दैट ही इज पुटिंग ऑल दोस इंग्रेडिएंट्स इनटू दिस ऑयल। आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, आप किसी के लिए ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हो जो पब्लिक इतना महंगा प्रोडक्ट खरीद लेगी और फिर उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ये कोई 100-50 रुपए की चीज नहीं है कि आप ले लोगे और फिर नहीं काम आई तो पड़ी रहेगी। मतलब 1,500 1000 रुपए आप ऐसे नहीं बर्बाद कर सकते। अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दे गेट मनी आउट ऑफ इट। दे गेट मनी फ्रॉम द प्रमोशन। उनके लिए एक काम है। वो जाके एक ब्लॉग बनाएँगे और उस ब्लॉग के थ्रू तो पब्लिक उन्हें देखेगी ही देखेगी, उसके थ्रू तो मनी उनकी आएगी ही आएगी। प्लस वो जो प्रोडक्ट है वो उनको फ्री मिल गया, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग खुद भी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या नहीं। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग टॉकिंग अबाउट आदिवासी ऑयल, एनी प्रोडक्ट। तो आदिवासी ऑयल में जो ये फराह खान गई हैं या संभावना गई है या सबा इब्राहिम गई है, ये सब इनको फ्री के ऑयल मिले हैं और पैसा भी हो सकता है मिला हो, तभी इन्होंने इतने बड़े-बड़े ब्लॉग बनाए, डेडिकेटेड ब्लॉग जस्ट फॉर आदिवासी ऑयल। और आप देखना अभी ये धीरे-धीरे ट्रेंड बढ़ेगा। आप और भी सोशल मीडिया की रील्स देखते चले जाएँगे कि लोग एक के बाद एक प्रमोट कर रहे हैं और आप यू विल फॉल इंटो दिस ट्रैप। जिन-जिन को हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है, उनको तो डेफ़िनेटली लगेगा कि चलो हम यूज़ करके देख लेते हैं, हो सकता है हमें बेनिफिट मिल जाए। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि हेयर फॉल सिर्फ़ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, हेयर ऑयल लगाने से आपको कोई मैजिकली डिफ़रेंस नहीं दिखने वाले हैं। आपको अपनी बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली और इमोशनली तीनों तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा अपनी बॉडी का, अपने हेयर का। Internally by taking all the vitamins, all the micronutrients that your body needs, making sure that you do not have any hormonal imbalances like thyroid या कोई भी hormonal imbalance हो, या फिर आप अपने बालों पे कुछ गलत तरीके से ट्रीटमेंट ना लेते हो, बहुत सारा केमिकल के प्रोडक्ट्स ना यूज करते हो, और इमोशनली लाइक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर हेयर बट फॉर ओवरऑल हेल्थ। आपको टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशंस, स्ट्रेस से दूर रहना, डिप्रेशन से दूर रहना, उल्टी-सीधी हैबिट से दूर रहना,
ये बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। जब ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहेगी, तो बाल भी धीरे-धीरे ठीक होने लगेंगे। जैसे पीसीओडी होता है किसी को या और भी टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज़ थिंग्स, देन ओनली एनी प्रोडक्ट वुड वर्क ऑन यू। तो चलिए गाइस, बताना कैसा लगा आपको ये कंटेंट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट। आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स, and always review a product before investing in it. Thank you. Have a great day.